कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर जी हमारे साथ हैं। सर, आप वर्षा गायकवाड़ जी की रैली में कल शामिल थे। बीजेपी 400 पार की बात करें तो वो तस्वीर आपको नजर आ रही है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, बीजेपी ना 400 पार करेंगे ना 300 पार करेंगे। अब मैं जो देख रहा हूँ सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं लेकिन पूरे देश में मुझे लग रहा है कि 200 पार करना आसान नहीं होगा उनको। तो इस हालत में हम बहुत आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं और जो वर्षा जी के सामने में जो जनता की ऊर्जा, जनता की आवेश देखा, मुझे बहुत बहुत विश्वास है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारे गठबंधन के लिए। खासतौर पर महाराष्ट्र की राजनीति पे बात करें, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे की बात करें, संजय राउत की बात करें, गार्डने की, प्रधानमंत्री को लेकर अलग स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री का अलग स्टेटमेंट, उस पर क्या कहेंगे कि किस तरह की राजनीति पूरी चल रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जो कुछ 2 हफ्ते से कह रहे हैं मुझे बहुत बुरा लगा। एक भारतीय नागरिक के रूप में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो सब इंसान का, सब भारतीय नागरिक का प्रधानमंत्री होने चाहिए, वो जब एक समुदाय के खिलाफ इस तरफ बोलते हैं, मुझे बुरा लग रहा है। ये शर्मनाक चीज़ है। प्रधानमंत्री ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अगर एक कुछ स्टेट्समैनशिप दिखाएं, क्योंकि वो जब जो भी कुछ कहता है पूरा दुनिया सुन लेता है। और मेरे ख्याल में भारत के बारे में बुरा सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हमारे मुस्लिम नागरिक के खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं। ये ठीक नहीं रहा। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के शहजादे की जितनी उम्र है उससे भी कम सीट आएगी। पहली बात यह है कि हमारी सीट्स जितने मिलेंगे वो तो हमारी जिम्मेदारी है, मोदी जी का नहीं। और मैं आपसे बहुत गर्व से कहता हूं कि जो हमने देखे 3 चरण में, और 4 चरण भी होने वाला है, मुंबई आप लोग तो 20 तारीख को वोट करेंगे, मुझे और ज़्यादा उम्मीद है कि हमारे आंकड़े डबल तक हो सकता है। और ये भी बताऊंगा कि भाजपा नीचे हर चरण पे जा रहे हैं। आपको शायद सुने होंगे योगेंद्र यादव जी की कांग्रेस का आदमी नहीं है, वो तो अलग इंडिपेंडेंट इलेक्शन एक्सपर्ट है। वो कह रहा है कि उनके कैलकुलेशन पे भाजपा नेट लॉस 40 सीट खो गए हैं ये 3 चरण में। तो आप अगर ये देखेंगे तो चिंता उनकी तरफ होनी चाहिए, हमारे बारे में चिंतित रहने की कोई जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी जी ने पत्र लिखकर जो है मतलब एक पॉजिटिव डिबेट की बात की है प्रधानमंत्री के साथ, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता है कि 2 रिटायर्ड जस्टिस, मदन लोकुर और जस्टिस शाह, और एक एडिटर, एक पत्रकार एन राम, तीनों कुल मिला के लिखा प्रधानमंत्री को और राहुल गांधी को कि आप आके डिबेट करने के लिए तैयार हैं। तो राहुल गांधी जी तुरंत जवाब दिए कि हम तैयार हैं, या मैं या खड़गे साहब आएंगे, हम चर्चा करने के तैयार हैं। प्रधानमंत्री तैयार हैं। तो मेरा यही चिंता है कि इस प्रधानमंत्री जो 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया, जो सारे इंटरव्यू स्क्रिप्ट लेके प्रश्न पहले पूछ के ऐसे तैयार करके बोलते हैं, क्या इस प्रधानमंत्री डिबेट करने के लिए तैयार होंगे? अगर होंगे तो हम तैयार हैं। हम तैयार हैं मतलब हमारे पार्टी के नेता तैयार हैं, और प्रधानमंत्री को आने दीजिए। हम खुशी से सारे असली विषय पे बात करेंगे। हम राम मंदिर और दूसरे जो साइड इश्यूज वो लोग प्रमोट करना चाहते हैं, इस विषय पे नहीं। हम बेरोजगारी से बोलना चाहेंगे, हम महंगाई के बारे में बोलना चाहेंगे, हम किसान की इनकम के बारे में बोलना चाहेंगे, हम हमारे मेक इन इंडिया के बारे में बोलना चाहेंगे, हम अपने श्रमिकों का हाल आजकल हमारे देश में, इसके बारे में बोलना चाहेंगे। राम मंदिर पर तो आपके कांग्रेस के नेता नाना पटोले भी कमेंट करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं देखिए, नाना जी से पूछिए उनका क्या उद्देश्य था। मैं जो कहना था मैं अभी कह दिया। सवाल है, धारावी मुंबई की ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस का बहुत पहले अच्छा वोट रहा है, गायकवाड़ जी अच्छा वोट हासिल करते थे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा वहां पे खत्म होती है, धारावी रीडेवलपमेंट का मुद्दा कांग्रेस उठाती है, लेकिन वहां से अपना उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा करती जब वहां पे वो स्ट्रॉन्ग एक लोकेशन? देखिए, कोalition में कुछ लेना देना होता है ना। नहीं, गठबंधन जो बनाते हैं उनको लेना देना होता है। वो सिर्फ एक सीट नहीं, दूसरी सीटों में शायद हमारे कुछ आशा थे कि हम कहीं और भी लड़ें, लेकिन अंत में हम गठबंधन को एक साथ रखने के लिए और हमारे देश के बारे में सोच के, बहुत बड़ा मन और बड़ा दिल से सोच के हमने इसको दे दिया। लेकिन अंत में हमारी विचारधारा अगर आगे बढ़े और हमारे देश में एक नई सरकार बना सकें, वो काफ़ी है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अजीत शिवतरकर के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़, मुंबई।